कितने हैं उसके बारे में बात करें, लेकिन प्रदीप गढ़वाल हमारे सहयोगी बीजेपी कैंडिडेट राजेंद्र भामू से बातचीत करें। सुनिए सर। सबसे पहले तो मैं सारे मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़े बुजुर्ग, मेरी उम्र के साथी, युवा और आदरणीय माता बहनों सबसे से अधिक मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। मतदान करने आप जाएंगे अभी, और आपकी खासियत रही है सबसे पहला वोट आपका ही रहता है। किस नज़र से देखते हैं आज की सुबह को आप? ये तो मेरे लिए बहुत शुभ अवसर है कि सबसे पहला वोट डालने को मेरे को आज अवसर मिलेगा और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मेरे बूथ पर पहला वोट में डालूं। झुंझुनू के जो राजनीति के जानकार है वो मानते हैं कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपने प्रचार प्रसार अच्छा खासा देखा, हमने भी देखा, लेकिन सरकार ने भी ताकत झोंक रखी थी। अब रिलैक्स मूड पे है अब, और आज मतदान होने वाला है। उस दिनों के जो प्रचार प्रसार का था वो आज जो भी है वो आज ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। उसको किस प्रकार से देखते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए सर। मुकाबला तो त्रिकोणीय नहीं है, सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी मतों से विजयी होने जा रही है। और निश्चित है कि अभी परवान पे जो था प्रचार प्रसार, तो कल 5 बजे बाद में रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और जनता से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए किसी तरह का तनाव भी नहीं है और खुशी भी है। बिल्कुल, झुंझुनू के विकास के मुद्दे को लेकर आप चल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार में विकास होगा, कि अगर जीतते हैं तो क्या मुद्दे थे वो जो पूरे करेंगे झुंझुनू वासियों के आप? डबल इंजन की सरकार में सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भी थी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक डब्बा जो बीच में विधायक का होता है वो नहीं था। वो जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे झुंझुनू के लोकतंत्र में जो आज आहुति दी जाएगी मतदाताओं द्वारा, वो झुंझुनू में एक नया आयाम स्थापित करे। झुंझुनू से फर्स्ट इंडिया के लिए प्रदीप गढ़वाल। तो राजेंद्र भामू को आप सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमेशा से वो पहला वोट डालते आए हैं, लेकिन आज इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि उनके लिए अपना वोट कौन डाल रहे हैं, और इसलिए मुकाबला बेहद टफ है, क्योंकि यहां एक तरफ पूरे परिवार की लेगेसी है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं अमित ओला, और दूसरी तरफ राजेंद्र भामू है। लेकिन चुनाव में बहुत कुछ होता है, क्योंकि चुनाव झारखंड में भी है श्वेता, और एक दौर वो भी रहा है जब शिबू सोरेन तक को हरा दिया गया, जिनको वहां भगवान के तौर पर देखा जाता है। तो चुनाव में कुछ भी मुमकिन है और आंकड़े कितने भी बदले जा सकते हैं। वहीं अगर युवा मतदाताओं की बात की जाए तो अलावा पिछली बार के अगर आंकड़ों की बात कर ले तो किसने किस तरीके से जीत हासिल की थी, कितने मार्जिन से जीत हासिल की थी, क्या रहा था परिणाम, किस तरीके से, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। जुबैर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, उनके बेटे चुनावी मैदान में है। लेकिन इस पिछले बार के समीकरण की बात करें तो किस तरीके से वो रहा, चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे और बताते हैं अपने दर्शकों को वोट डालने के लिए किस तरीके से राजेंद्र भामू पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव का घमासान है, प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। राजेंद्र भामू पहुंचे हैं, प्रत्याशी है झुंझुनू से, और यहां का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश इस सीट को जीतने के लिए की है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है। हालांकि 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कोई भी जीत हासिल नहीं की है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन क्या राजेंद्र गुढ़ा जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, क्या कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदें लगाकर बैठी है वो उम्मीदों पर जिस तरीके से अपनी तैयारी उन्होंने की थी, क्या वो वाकई में तैयारी मुकम्मल हो पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि वोट डालने की शुरुआत हो चुकी है, और फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं झुंझुनू का कैसा समीकरण रहा है, पिछली बार का प्रदर्शन किसका कैसा रहा, कितना वोट प्रतिशत कितना किसका रहा। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट की हम बात करें, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ब्रजेंद्र ओला यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। 44.48% उनका वोट प्रतिशत रहा था यहां से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे बबलू चौधरी। हार का सामना
उन्हें करना पड़ा, या फिर यूं कहें कि करारी हार का सामना करना पड़ा। 29.69% उनका वोट प्रतिशत रहा। और आप देखेंगे बृजेंद्र ओला, क्योंकि ओला परिवार का यहां पर काफी दबदबा रहा है और काफी समय से रहा है। बृजेंद्र ओला के बेटे इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन 2018 की हम बात कर रहे हैं। 2018 में किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था राजेंद्र भांबू को, जो इस बार भी चुनावी मैदान में है। प्रदीप हमारे सहयोगी झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्योंकि मॉक पोल के बाद अब वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है और तस्वीर हम दिखा रहे हैं झुंझुनू से, राजेंद्र भांबू पहुंचे हैं। बिल्कुल, पूजा अर्चना करके भाजपा प्रत्याशी यहाँ जांगीड़ मंगल भवन में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और पहला वोट यहाँ पर वो ही डाल रहे हैं। करीब करीब यहाँ पर वो अब जब भी प्रत्याशी के तौर पर रहे या उससे पहले भी तो यहाँ पर पहला वोट डालने के लिए आते रहते हैं और अभी यहाँ पर मौजूद है जांगीड़ मंगल भवन के अंदर। यहाँ पर वो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ का जो मुकाबला है झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ की वोटिंग प्रक्रिया है अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र भांबू वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। झुंझुनू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार कोशिश वो करते रहे हैं लेकिन जीत नहीं मिल सकी। लेकिन काफी जागरूक मतदाता के तौर पर भी इन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि एक तो जब खुद कैंडिडेट हो कोई तो उसकी तो नींद भी नहीं होती है रात भर, क्योंकि सुबह से ही लगता है कि तैयारियां कैसी हो, वोटर्स ज्यादा पहुंचे। लेकिन शुरुआत यहाँ पर राजेंद्र भांबू कर रहे हैं। वोट कास्ट करने की पहली तस्वीर है जो फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है झुंझुनू से। ये सीधी तस्वीर है जहां बीजेपी के कैंडिडेट झुंझुनू से है राजेंद्र भांबू इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल श्वेता, और उनके लिए कहा भी जाता है कि वो सबसे पहले वोट डालते हैं। हालांकि मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर सही इसलिए मानता हूं क्योंकि इसके बाद वो फ्री हो जाएंगे। अब वो पूरी विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर ये देख सकते हैं कि भाई कहां पर पोलिंग एजेंट बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं और पूरे इलेक्शन को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। लेकिन विक्ट्री जनता के हाथों में है और इसी उंगली के अंदर है। अब जनता किस तरफ वोट के लिए बटन दबाती है ये बहुत कुछ वहां पर तय करेगा। लेकिन निर्मल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, क्योंकि दौसा के अंदर आप हैं, गुड मॉर्निंग। दौसा के लिए पहला ही रिएक्शन ये है कि टफ फाइट है, दोनों पार्टियों में टफ फाइट है, यहां से बहुत कुछ पता चलता है। वेरी गुड मॉर्निंग विजेंद्र। निश्चित तौर पर टफ फाइट है और टफ फाइट क्या है कि सीधे तौर पर प्रतिष्ठा की लड़ाई है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जगमोहन मीणा जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, उनको भाजपा ने अपना। निर्मल जी, आपको रोकना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और इसको लेकर दमखम पूरा दिखाया गया है। खुद भजन लाल शर्मा यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री सबसे प्रचार वो करके गए। क्या कहेंगे, कैसा कुछ मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ रहने वाला? भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मोदी जी का जो संकल्प है 2047 को विकसित भारत को, तो यहाँ के मतदाता ने उस संकल्प को सीधी तक पहुँचाने का कार्य किया। इस लोकतंत्र के महापर्व में भारी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। ओला परिवार की साख का चुनाव भी इसको कहा जा रहा है लगातार, क्योंकि तीसरी पीढ़ी लड़ रही है और पहले का अगर रिकॉर्ड देखें तो वो भी काफी अच्छा रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? साख का तो क्या है, ये तो वंशवादी परंपरा के प्रतीक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें तो जनता की साख का सवाल है कि वंशवादी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाए। तो कहते हैं साफ तौर पर आज भाजपा जीत का परचम जो है वो लहराएगी और जो ये अंदर ईवीएम है इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी किस्मत यहाँ हम उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई कौन जीते